पाकिस्तान और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, इन दोनों के बीच ना रिश्ते हमेशा से ही काफ़ी गहरे रहे हैं। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने इन दोनों की दोस्ती पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बस एक मामूली सा पेमेंट था या फिर दोस्ती में दरार आने का कोई इशारा। चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस कहानी के ना दो पहलू हैं। एक तरफ सरकार की ऑफिशियल लाइन, वो कह रहे हैं कि सब नॉर्मल है, एक सामान्य वित्तीय प्रक्रिया है और रिश्ते अब भी मजबूत हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए आर्थिक हकीकत को। $3.5 अरब का पेमेंट, ये पाकिस्तान के कुल फॉरेन रिजर्व्स का 5वां हिस्सा है। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो पहले से ही कैश की कमी से जूझ रहा हो, वो इतना बड़ा कदम क्यों उठाएगा? ये बात कुछ हजम नहीं होती। अब सवाल ये है कि आखिर ये लोन इतना मायने क्यों रखता है। मतलब ये सिर्फ पैसों के लेन देन की बात नहीं है, इसके पीछे का खेल कहीं ज्यादा बड़ा है। इसे समझने के लिए ना एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, लोन रोल ओवर। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई कर्ज चुकाने की डेडलाइन आती है तो उसे चुकाया नहीं जाता, बल्कि नई शर्तों के साथ आगे के लिए बढ़ा दिया जाता है। पाकिस्तान जैसे देशों के लिए ये एक तरह से फाइनेंशियल लाइफलाइन का काम करता है। और यहीं पर बात और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। पाकिस्तान को अपने IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रोग्राम को चालू रखने के लिए चीन, सऊदी अरब और UAE जैसे पार्टनर्स से कुल $12.5 अरब की रोल ओवर और गारंटी की जरूरत थी। अब जरा इस पेमेंट के साइज को देखिए। ये जो $3.5 अरब चुकाए गए, वो देश के फॉरेन रिजर्व्स का पूरा 20% था, मतलब 5वां हिस्सा। सोचकर देखिए, एक झटके में देश की इतनी बड़ी जमा पूंजी चली गई। और ऐसा नहीं है कि ये सब अचानक हुआ। इस बड़े पेमेंट से पहले ही कुछ इशारे मिलने लगे थे। UAE जो पहले सालाना रोल ओवर देता था, अब वो छोटे छोटे मतलब मंथली एक्सटेंशन देने लगा था। ये एक तरह का सिग्नल था कि UAE इस डील को लेकर असहज महसूस कर रहा था। तो फिर असली वजह क्या थी? आखिर ऐसा हुआ क्यों? चलिए अब कुछ थियरीज पर गौर करते हैं जो एक्सपर्ट्स और मीडिया में चल रही हैं। पहली थियरी है रीजनल राइवलरी, यानी क्षेत्रीय दुश्मनी। कतर के एक अखबार अल अरबी अल जदीद के मुताबिक UAE असल में पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर सजा देना चाहता था, उसे वित्तीय नुकसान पहुंचाना चाहता था। और वजह थी पाकिस्तान की सऊदी अरब से बढ़ती राजनीतिक और सैन्य नज़दीकी। अब इस थियरी में दम क्यों है, इसके पीछे भी वजह है। देखिए, पाकिस्तान के रिश्ते सऊदी अरब से हमेशा से बहुत खास रहे हैं। दूसरी तरफ UAE भी इस रीजन में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। तो जब पाकिस्तान सऊदी अरब को ज़्यादा तवज्जो देता है तो UAE इसे अपने खिलाफ एक चुनौती के तौर पर देखता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी थ्योरी पर, डिप्लोमैटिक नाराजगी। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक और वजह हो सकती है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का हालिया बयान। खबरों के मुताबिक उन्होंने इजराइल की बहुत कड़ी आलोचना की थी, उसे दुष्ट और मानवता के लिए एक अभिशाप तक कह दिया था। और अब तीसरी थ्योरी, जो कहती है कि ये किसी एक घटना का नतीजा नहीं है, बल्कि ये सालों से धीरे धीरे खत्म होते भरोसे का परिणाम है। जैसा कि द डिप्लोमैट में मोहम्मद फैसल लिखते हैं, ईरान वॉर ने इन रिश्तों की दरारों को सबके सामने ला दिया है, लेकिन अंदर ही अंदर ये बेचैनी कई सालों से पनप रही थी। और इस बात के सबूत भी हैं। दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी काफी समय से बढ़ रही थी। UAE के सोशल मीडिया पर जो रिएक्शन आए, उनसे भी ये साफ था कि ये फैसला सिर्फ आर्थिक नहीं था। और अब इस इलाके में चल रहे दूसरे झगड़ों की वजह से ये दरारें और भी साफ नजर आने लगी हैं। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब पाकिस्तान इस फाइनेंशियल प्रेशर में था और तभी एक पुराना दोस्त मदद के लिए सामने आया। एक तरफ पाकिस्तान ने UAE को $3.5 अरब चुकाए, जिससे देश पर एक बड़ा वित्तीय संकट मंडराने लगा। और ठीक उसी वक्त सऊदी अरब ने $3 अरब का नया डिपॉजिट देकर पाकिस्तान को एक बड़ी राहत दी। बस इतना ही नहीं, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दी गई $5 अरब की एक पुरानी सुविधा को भी अगले 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। ये साफ दिखाता है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के सबसे अहम सहयोगी के तौर पर अपनी जगह और पक्की कर रहा है। तो इन सारी घटनाओं का मतलब क्या है? आज की दुनिया में इन गठबंधनों के क्या मायने हैं? हम एक नए दौर में जी रहे हैं, ये तो तय है। ये पूरा वाकया एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। एशिया और पश्चिम में पुराने मजबूत समझे जाने वाले गठबंधन टूट रहे हैं। नई नई पार्टनरशिप्स बन तो रही हैं, लेकिन वो काफ़ी अस्थिर साबित हो रही हैं। पाकिस्तान और UAE दोनों को ही इस बदलते माहौल में अपने रिश्तों को दोबारा से सोचना होगा।
और जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी में अब एक ज़्यादा स्ट्रैटेजिक और बैलेंस्ड अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। तो आखिर में बस एक ही सवाल रह जाता है, तेजी से बदलते इन गठबंधनों की दुनिया में आखिर भरोसा किस पर किया जाए?